हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शेंगेन वीज़ा रिफ्यूज़ होने पर आपको क्या करना चाहिए। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो क्या आपको री अप्लाई करना चाहिए या अपील करनी चाहिए। आपको किस तरीके के नए डॉक्यूमेंट्स लगाने चाहिए जिससे कि फिर दोबारा से अप्लाई करने पे या अपील करने पे आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बढ़ जाएं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि शेंगेन वीज़ा रिफ्यूज़ होने पर आपको क्या करना चाहिए। अब जो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ ये मेरे एक्सपीरियंस पे और हमारे क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस पे आधारित है। मैं दावा नहीं करता हूँ कि अगर आप इस एडवाइस को फॉलो करेंगे तो आपको वीज़ा मिल ही जाएगा, क्योंकि वीज़ा देना तो देखिए एम्बेसी के हाथ में होता है। मैं आपको सिर्फ एडवाइस दे सकता हूँ जो रिसर्च और एक्सपीरियंस पे आधारित है। अब मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे लोगों का रिफ्यूज़ हुआ वीज़ा और उसके बाद कुछ ही दिनों में उनको वीज़ा मिल गया। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पे 2 बार रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा मिला है लोगों को। लेकिन इन सब केसेस में एक सिमिलैरिटी थी कि जो भी ये लोग थे जिनको वीज़ा मिल गया वो जेन्युइन ट्रैवलर्स थे। उनमें बेसिकली ज़्यादातर लोगों का ये इरादा नहीं था कि वो शेंगन ज़ोन में जाएं और फिर कुछ ट्राई करें कहीं पे बसने का या वीज़ा को कन्वर्ट करने का। तो ये सभी लोग जेन्युइन ट्रैवलर थे। इनफैक्ट जो एम्बेसीज होती हैं वो बहुत स्मार्ट होती हैं इस चीज़ को डिटेक्ट करने में कि आप जेन्युइन ट्रैवलर हैं या नहीं, आपका मेन इंटेंशन क्या है। ज़्यादातर केसेस में अगर उनको ज़रा सा भी शक होता है कि आपका मेन इंटेंशन शॉर्ट टर्म विजिट नहीं है तो वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देती है। अब देखिए 3 मेन रीज़न्स हैं जो रिफ्यूज़ल के दिए जाते हैं। इनफैक्ट क्या है, ज़्यादातर शेंगन कंट्रीज़ एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको रिफ्यूज़ल देती हैं। कई बार रिफ्यूज़ल का एक कारण हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। आम तौर पे 2 या 3 कारण होते हैं। अब पहला कारण ये बड़ा जनरल है। द इंफॉर्मेशन सबमिटेड रिगार्डिंग द जस्टिफिकेशन फॉर द पर्पस एंड कंडीशंस ऑफ द इंटेंडेड स्टे आर नॉट रिलायबल। अब अगर ये रीज़न है तो बेसिकली इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि आपकी ट्रैवल का क्या पर्पस है या आप क्या करते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, यानी 2 साल का ITR चाहिए, आपने 1 साल का ITR ही दिया है। या ये भी हो सकता है आपने जो होटल बुकिंग दी है जब उसको चेक किया गया वो कैंसिल हो गई है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, आपको जब आप फिर दोबारा से अप्लाई करते हैं तो आपको होटल बुकिंग एक्चुअली डमी ना करके एक्चुअल बुकिंग करनी चाहिए। ऐसी ही फ़्लाइट रिजर्वेशन भी एक्चुअल होना चाहिए जो रिफंडेबल टिकट हो। और अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने चाहिए। अ, अगर ये वाला रीज़न है। अब हम दूसरा जो रीज़न होता है जो बड़ा कॉमन है वो है देयर आर रीजनेबल डाउट्स एज टू द रिलायबिलिटी एज टू द ऑथेंटिसिटी ऑफ द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड और एज टू द वेरासिटी ऑफ देयर कंटेंट। यहाँ पे भी बेसिकली ये कॉमन रीज़न है। यहाँ पे भी क्या है, जो एम्बेसी है उसको डाउट है आपके डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनलिटी पे, या कुछ ऐसा है आपके डॉक्यूमेंट्स पे जो एम्बेसी समझ नहीं पा रही है। क्योंकि होता क्या है कि अगर डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल रीजनल लैंग्वेजेस में हो, आपने उसका प्रॉपर ट्रांसलेशन नहीं किया तो भी ये दिक्कत आ सकती है। और इसका अगेन ये है कि आप अगर डॉक्यूमेंट जैसे अंग्रेज़ी में नहीं है, रीजनल लैंग्वेज में है, तो उसका ट्रांसलेशन करके लगाइए। तीसरा जो कॉमन रीज़न है वो है देयर आर रीजनेबल डाउट्स एज टू योर इंटेंशन टू लीव द टेरिटरी ऑफ मेंबर स्टेट्स बिफोर द एक्सपायरी ऑफ वीज़ा कुड नॉट बी एसर्टेन्ड। अब इसमें ये ज़रूरी है कि आप डेमोन्स्ट्रेट करें कि आपकी फैमिली टाइज़ हैं, आपके इकोनॉमिक सिचुएशन बड़ी अच्छी है आपकी कंट्री में, आपके पास एम्प्लॉयमेंट है, बिजनेस है जो रिलायबल है। और अगर आप इन 3 जो रीज़न्स हैं मेन शेंगन वीज़ा रिफ्यूज़ल के, आप रिफ्यूज़ल के बाद इनको एड्रेस कर सकते हैं तो आपको फिर दोबारा से वीज़ा मिलेगा। मैंने काफ़ी ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे लोगों को
एक रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा मिला है, 2 रिफ्यूज़ल के बाद ही वीज़ा मिला है, कई केसेस में कुछ दिनों में वीज़ा मिल गया है, कई केसेस में कुछ महीनों में वीज़ा मिला है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको ये नहीं करना है कि जैसे फ्रांस से रिफ्यूज़ हुआ तो हमने स्वीडन से अपॉइंटमेंट ले लिया। मेरा एक एडवाइस ध्यान रखना, जहाँ से रिफ्यूज़ हुआ है वहीं से री अप्लाई करना है। एक और मेरी एडवाइस है, इस पे मेरे पास रिसर्च तो नहीं है, डेटा नहीं है, कि अपील करने से ज़्यादा अच्छा कई बार ये होता है कि आप री अप्लाई करें, क्योंकि जो शेंगन वीज़ा के रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि हर एप्लीकेशन को नए तरीके से देखा जाएगा। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो रिफ्यूज़ल के बाद भी फिर दोबारा से अटैम्प्ट करने पे आपको शेंगन वीज़ा मिल सकता है। जाते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।